Hello everyone, I am Suman. Welcome on गुरु मंत्रा स्टडी चैनल। जैसे बेटे बार बार आपकी रिक्वायरमेंट आ रही थी कि आप मैम हिस्ट्री के टॉपिक को स्टार्ट करें। आज मैं 11th क्लास को स्टार्ट करने वाली हूँ। 11th क्लास में हम पहला टॉपिक जिसमें आपके 11 चैप्टर्स एग्जिस्ट करते हैं बुक के अंदर, लेकिन आपको सिर्फ 6 टॉपिक को पढ़ना है। उसमें हमारा पहला टॉपिक आपका रहेगा राइटिंग एंड सिटी लाइफ। लेकिन इसको पढ़ने से पहले इसका बेस तैयार करना बहुत जरूरी होता है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाएंगे, फिर हम अपने टॉपिक पर आने वाले हैं कि सिविलाइजेशन होती क्या है। देखिए क्या होता है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, सभ्यता। अब ये पूरा टॉपिक जो है ये इसी पर बेसिस है। कहने का मतलब ये है इसी आधार पर हम पूरे टॉपिक को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अब सिविलाइजेशन जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, सभ्यता कहा जाता है। और सभ्यता का क्या मतलब होता है, इसको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम क्या है सीखना चाहेंगे कि ह्यूमन लाइफ किस तरीके से इवॉल्व होती है, यानी कि उसमें बदलाव कैसे आता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो इंसान है वो बंदरों के पूर्वज रहे हैं, और हम पहले कहाँ रहते थे, हम फॉरेस्ट में रहते थे, और सरवाइव भी हम फॉरेस्ट के, जो हमारे फॉरेस्ट से जो भी रिसोर्सेज हमें मिलते थे वहां से ही हम क्या करते थे, सरवाइव करते थे। कहने का मतलब ये है हमारा जीवन डिपेंडेंट था, किस पर डिपेंडेंट था, फॉरेस्ट पर। हमारा जीवन हम अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए फॉरेस्ट में से रिसोर्सेज को लेते और उनको कंज्यूम करते। इस तरीके से हम अपने जीवन को जीते थे। लेकिन समय बीतता गया, इंसान ने देखा कि कुछ ऐसे पौधे हैं, ध्यान से सुनेंगे, कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो क्या है, उन पर बीज आने के बाद वो दोबारा जमीन पर गिरते हैं और फिर उनके छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, पौधे बन जाते हैं। तो इस चीज को देखते हुए इंसान ने सोचा कि ये जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, और हम इनको क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंसान का जीवन में धीरे धीरे क्या आता है, बदलाव आता है। लेकिन ये जो सीड्स होते थे, इनको उगने के लिए किसकी जरूरत थी, वाटर की जरूरत थी, यानी कि पानी होना बहुत जरूरी था। अब इसको स्टोरी को एक बार दोबारा रिपीट करेंगे कि जो इंसान था वो फॉरेस्ट में रहता था, सरवाइव के लिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज करता था, रिसोर्सेज को क्या करता था, यूज करता था। फिर धीरे धीरे इंसान ने देखा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज को वो क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। अब वो बीज बोने के लिए ज्यादा जरूरी क्या चीज थी, पानी। यानी कि इंसान ने अब धीरे धीरे पानी की तरफ, यानी कि पानी की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया। और पानी कहाँ से मिलता है, रिवर से मिलता है। कहने का मतलब इन बीजों को बोने के लिए इंसान ने अपनी जो सेटलमेंट है, यानी कि बसावट है, उसको कहाँ बनाना स्टार्ट कर दिया, नदियों के किनारे पर बनाना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो क्या बो सके, वो बीज बो सके। यानी कि इंसान अब किसकी तरफ बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहा है, जिसको कृषि या खेती कहते हैं। धीरे धीरे इंसान नदियों के किनारे अपनी बसावट को क्या कर देता है, बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। यानी कि शुरुआत में जब इंसान अपने खेत बनाता है और अपने गांव बसाने स्टार्ट कर देता है, तो उसी को क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड सिविलाइजेशन कहा जाता है। यानी कि पूरी दुनिया में जो व्यक्ति थे या जो लोग थे वो किस तरीके से रहते थे, हंटर गैदरर के तरीके से रहते थे। लेकिन उसी समय में कुछ इंसानों ने नदियों के किनारे अपने क्या बनाने स्टार्ट कर दिए थे, खेत और घर बनाने स्टार्ट कर दिए थे, और लाइफ क्या हो गई थी, बेहतर हो गई थी। उसी को क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं।
तो आगे हम सिविलाइजेशन में वर्ल्ड की 3-4 सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो अगला ये है स्लाइड, देखेंगे हम। ये देखें, अब पूरा टॉपिक आपका इनमें से जो सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, इस आधार पर हम पूरे टॉपिक को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में 4 फेमस सिविलाइजेशन है जिनके बारे में क्या है, पढ़ा जाता है। और इनका जो टाइम है वो कितना रहेगा, ये रहेगा 6 से 7 हजार ईयर्स एगो का जो टाइम है सिविलाइजेशन का, यानी कि 6 से 7 हजार ईयर्स एगो की जो सिविलाइजेशन होती है, BCE, इस तरीके से क्या है सिविलाइजेशन को हम पढ़ने वाले हैं। अब देखें कि वर्ल्ड में कितनी सिविलाइजेशन, 4 सिविलाइजेशन जिनके बारे में पढ़ा जाता है कि पहली बार इंसान ने इन नदियों के किनारे अपनी बसावट को बढ़ाया, सेटलमेंट को बढ़ाया, और धीरे धीरे नदियों के किनारे क्या है, इंसान ने रहना स्टार्ट किया। तो इनमें से पहली सिविलाइजेशन जो क्या है पढ़ेंगे, ये है चाइना की सिविलाइजेशन, चीन की सभ्यता जिसको कहते हैं, चीन की सभ्यता। और चीन की सभ्यता ये कौन सी नदी के किनारे है, हुआंग हो रिवर के किनारे है, और जिसको येलो रिवर भी कहते हैं, यानी कि येलो रिवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो चीन का जो एरिया था वहां पर लोगों ने अपनी बसावट कहाँ, कौन सी नदी के किनारे की, वो की आपकी येलो रिवर के किनारे। तो एक ये वर्ल्ड में सभ्यता देखी जाती है जिसको चीन की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ आए आप, यहाँ देखो, आप देख पा रहे हैं कि ये कौन सी सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको क्या है, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और जो कौन सी नदी के किनारे थी, इंडस रिवर के किनारे थी। यानी कि हमारे देश के आसपास इंडिया और पाकिस्तान में पाई जाने वाली सिविलाइजेशन कौन सी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अब यहाँ आए, यहाँ एक सिविलाइजेशन आपको दिखाई दे रही है जिसका नाम क्या है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिस पर हमारा टॉपिक बेसिस करता है। यानी कि पूरे टॉपिक के अंदर हम किस सिविलाइजेशन को पढ़ने वाले हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें 2 नदियां दजला और फरात नदियों के किनारे ये सिविलाइजेशन बसी थी। इसके बारे में हम अपने टॉपिक में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये 4th सिविलाइजेशन कौन सी है, इजिप्ट जिसको क्या कहते हैं, मिस्र की सभ्यता कहते हैं। और ये किस नदी के किनारे, ये नाइल रिवर के किनारे एग्जिस्ट करती थी। कहने का मतलब ये है कि नाइल रिवर पर यहाँ के लोगों ने पहली बार अपने गांव बसाने स्टार्ट किए थे, बीजों को बोना स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया था, धीरे धीरे गांव बसाने स्टार्ट कर दिए, फिर धीरे धीरे क्या बनते हैं, वो शहर बनते हैं। तो इस तरीके से वर्ल्ड वाइड आपके पास जो मेन सिविलाइजेशन है वो आपकी 4 सिविलाइजेशन है। पहली सिविलाइजेशन क्या है, चाइना या हुआंग सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, जो कि क्या है, येलो रिवर पर थी। दूसरी सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस रिवर पर ही थी, या हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है। और ये 3rd वाली सिविलाइजेशन जिसको क्या कहते हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते हैं, जो किस नदी के किनारे पर थी, नाइल रिवर के किनारे पर थी। अब ये वाली सिविलाइजेशन जिसको इजिप्ट या मिस्र की सिविलाइजेशन कहते हैं, जो कि कहाँ पर थी, नील नदी के किनारे पर थी। तो ये 4 सिविलाइजेशन आपने क्या है पढ़ी। इसमें टॉपिक में हम किसको पढ़ने वाले हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को पढ़ने वाले हैं। तो अगला कंसेप्ट देखेंगे, एक बार इसको देख लो, इधर वाला। अब ये टॉपिक थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं कि राइटिंग एंड सिटी लाइफ, इसका इंट्रोडक्शन ये है
कि 6 से 7 हजार साल पहले की जो सिविलाइजेशन उसको पढ़ने वाले हैं, और जिसमें सिविलाइजेशन आपकी कौन सी है, ये आपकी सिविलाइजेशन है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, यानी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को हम पढ़ने वाले हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इजिप्ट सिविलाइजेशन नाइल रिवर पर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर पर है, मेसोपोटामियन यूफ्रेट्स और टिग्रिस मैंने लिखा था दजला और फरात रिवर पर, और एंशियंट चाइना सिविलाइजेशन ये रहेगी येलो रिवर पर, येलो या ह्वांग हो रिवर पर क्या है ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। तो आज के लिए बेटे इतना ही कि सिविलाइजेशन क्या होती है, किस तरीके से सिविलाइजेशन बनी, कैसे गांव बने, किस तरीके से इंसानों ने वर्ल्ड वाइड पहली बार नदियों के किनारे रहना स्टार्ट किया। अगले क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है उसकी ज्योग्राफी क्या थी, यानी कि ये एरिया कौन सा था जहां पर ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। तो अगली क्लास में बात करते हैं। जो भी 11th क्लास के स्टूडेंट हैं आप इस क्लास को उनके साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि वो इस वीडियो का फायदा ले सके। थैंक यू।